वेरी सैड, बहुत बुरा हुआ। अच्छा वो तुमने घर के चारों तरफ बंदों की ड्यूटी लगा दी है ना? जी सर, आप फिक्र ना करें, मैंने छत पर भी अपने बंदे बिठा दिए हैं। जानी, आप पुलिस को इत्तला क्यों नहीं करते? उन्हें साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आपके अपने ही बेटे आपकी जान के दुश्मन हो गए हैं? बड़ी बदनामी की बात है। पुलिस को मैं कैसे बता दूं कि मेरा खून कैसा है? साफ साफ बताते सर, गंदा है। मेरे कहने का मतलब है कि बड़ी गंदी हरकतें कर रहे हैं वो। पुलिस को बताने से बड़ी बदनामी होगी। जानी, आपको मेरी कसम, आप अभी पुलिस को फोन करें और उन्हें यहाँ बुलवाएं। ओहो, आपको कितनी मर्तबा समझाया है कि आप अपनी कसम मत दिया करें मुझे। लो भाई, फोन दिखाओ मुझे। जी सर, ये ले। क्या नंबर है पुलिस का? 15 सर। कंफ्यूज हो गया मुझसे। जहरी मलक स्पीकिंग, थाना जनूबी अफ्रीका। नहीं जी, वो सादा जनूबी। फरमाइए। मैं शेख असलम बोल रहा हूँ जनाब। क्या मैं एसएचओ साहब से बात कर सकता हूँ? मुझे बताएं, मैं कोई ऊंचा सुनता हूँ? भाई, मैंने एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। करवाएं, मुझे कौन सा लिखना नहीं आता या मेरे पेन में स्याही नहीं है? ओ भाई साहब, आप तो गुस्सा ही कर गए। भाई, अभी मेरे पे कुछ देर पहले कातिलाना हमला हुआ है। और ना तजर्बाकार लोग होंगे जी जो रिपोर्ट आप खुद दर्ज करवा रहे हैं। मैं इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों जी, बाहरों बच्चे कुंडी लगा गए हैं जी? आप ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं आपकी शिकायत आईजी साहब से करूंगा। इधर ऐसे जो साहब हमारी बेइज्जती करते रहते हैं और आप सीधा ही आईजी साहब के पास पहुंच गए हैं जी। आप अपने कार का पता लिखवाएं जनाब, आपको कार से बाहर निकलने की लोड़ ही नहीं है। मैं खातम जनाब। लिखे पता। लिखवाएं जी। सदिया, आपको गलत फहमी हो रही है जी। हम तो इतना जबरदस्त गश्त करते हैं रात को, और नाकों पे तो इतनी सख्त ड्यूटी दे रहे हैं हम आजकल। मैं मुतमैन हो जाऊं कि हमारे इलाके में कोई वारदात नहीं हो रही, किसी के पास कोई नाजायज असलहा नहीं, सब ठीक ठाक है, अमन अमान है। सर जी, आप मुझसे कसम ले लें, ये पिछले 3 दिनों में मैंने खुद नाके पे खड़े होके इतने इतने गंदे लोगों के मुंह सूंघे जी, कोई ऐसी बात नहीं है। वारिस अली, आपके पास कौन सा ऐसा आला है जिससे सिर्फ मुंह सूंघने से सब पता चल जाता है? हा? किसी शेख असलम साहब का फोन आया है सर जी, उन पर कातलाना हमला हुआ है जी। ओह माय गॉड। देखो, ये हमारे शेख असलम साहब जो हैं इलाके के बहुत बड़े सनतकार हैं, और वारिस अली, हमें फौरन एक्शन लेना होगा, समझे? नहीं समझे? सर जी, ये शेख असलम साहब आपके जानने वाले हैं? क्यों? ये आपने सवाल क्यों पूछा वारिस अली साहब? ओ दिहाड़ी। व्हाट? ओ जी, मेरा मतलब था कि अगर तो वो आपके जानने वाले हैं तो फिर तो हम दिहाड़ी से भी पुलिस मंगा कर उन कातिल को पकड़ लेंगे। और अगर मेरे ये जानने वाले नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूटी भी नहीं। हाँ, यही ना? नहीं सर जी, आपके जानने वाले हों या ना हो, ड्यूटी तो हमने देनी है। अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ। वो रोशन और चिराग को फोन करो और उन्हें इस मिशन के लिए भेजो। पिछली बार भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से डाकुओं को पकड़ा था। हरी अप। आपने पुलिस वालों को ये क्यों नहीं बताया कि ये हरकत आपके बेटों ने की है? जानू, पुलिस वालों ने 100 सवाल जवाब करने होते हैं। अब मैं उन्हें फोन पर सब कुछ कैसे बता सकता हूँ? जानू, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आप कोई और कर लेती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम सब क्या करते हैं। जमानत हो चुका है। शाबाश। यानी कि तेरे साथ का चौकीदार अगर हो तो साहबों की वो इत्तला भी मिल जाती है जो ना पूछी गई हो। और साहब घर में मौजूद हैं? घर में नहीं है, हाँ? बाहर लॉन पे बैठा है। बहुत अच्छे।
तो तुम जैसे ज़हीन चौकीदार के होते हुए साहब पर हमला हो गया। आप हमले के सिलसिले पर आए हो? नहीं, साहब से कुर्ता सिलवाने आए। वो तो दर्जी नहीं है। और दर्जी के बच्चे, हमारे साहब पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो बस हम उसी सिलसिले में आए हैं। हट आगे से आ जाओ। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। शेख साहब जनाब। मैं हूं जी रोशन, HWO। HWO क्या? होने वाला अफसर जी। और ये हमारे अफसर हैं जी चिराग साहब, और ये हमारा अमला है जी। बस जी, मैं और मेरी बेगम दोनों घर से रवाना हो रहे थे कि अचानक दो नौजवानों ने मोटरसाइकिल पर फायरिंग कर दी। शेख साहब आप ये बताइए कि आप इतनी गाड़ियों के होते हुए मोटरसाइकिल पर क्यों जाने लगे थे? नहीं जी, हम लोग तो गाड़ी पर ही जाने वाले थे। तो अचानक मोटरसाइकिल फिर आपने निकाल ली? ओ भाई, हम लोग तो कहीं गए ही नहीं, अभी तो जाने का फैसला ही कर रहे थे। ओए अपना सिराज लिखो, मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने का फैसला कर रहे थे। ओ भाई, जिन लड़कों ने फायरिंग की है वो मोटरसाइकिल पे सवार थे, हम लोग तो गाड़ी में सवार होने लगे थे। अच्छा, अब मैं समझा। तो आपने जिन लड़कों ने आप पर फायरिंग की उनको देखा? जी नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखे, अलबत्ता बेगम ने शायद देखे हों। अच्छा, तो आपकी बेगम ने देखे हैं? बुलाओ जरा अपनी बेगम को। अपना बेटा जाओ, जाके अपनी मामा को बुला के लाओ कि चाचा बुला रहे हैं। क्या मतलब? कौन चाचा कौन मामा? अब बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। आप अपनी वालदा से जाके कहें कि आपके वालिद साहब ने उनको बाहर बुलाया है ताकि वो तस्दीक करें कि उन्होंने फायर करने वाले लड़कों को देखा है या नहीं देखा। बेटे माफ कीजिएगा, ये मेरी बेगम है। ये आपकी बेगम है? फिर तो गोली खाने वाले काम आपने खुद किए हुए हैं। जी क्या कहा आपने? मेरा मतलब है कि गोली मारने वाले लड़के देखे आपने? जी हाँ, 2 लड़के थे मोटरसाइकिल पर। और आप उन्हें देख रही थी। शौहर के होते हुए आप जवान लड़कों को देखती हैं, यहाँ नहीं आती आपको? शौहर में देखने वाली कोई बात ही नहीं है, तो उस बेचारी का क्या कसूर है? आप किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं? नहीं, माफ कीजिएगा, चुप कर दो। शेख साहब हम तफ्तीश कर रहे हैं। और जी तफ्तीश के मामले में पुलिस हर एक को शक की निगाह से देखती है, खसूसी तौर पे घर वालों को जी। तो आपके घर में और कौन कौन रहता है जी? जी मैं हूँ, मेरा गनमैन है, ये मेरी बेगम है, और ये कभी कभार मेरा सेक्रेटरी भी यहाँ पे रहता है। जानू आप साफ साफ बताए ना, आपको किस पर शक है? हाँ, वो मुझे शक तो है, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कुछ। हाँ, मुझे शक है। हाँ, बताइए आपको किस पर शक है? वो मतलब कहती तो मेरी बेगम, वो मुझे अपने बेटों पे शक है। तो आप साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि इनके बेटे के साथ आपका कोई चक्कर है? जबान संभाल कर बात करें आप। नहीं, आपके शौहर को शक है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना जी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आपको शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुरी बात है। जानू आप बताइए ना कि आपके बेटे आपकी जान के दुश्मन है। जी जानू, मेरी जान मेरी सुने, मैं बता रहा हूँ ना। ओ जानू जान सोने, माफ कीजिएगा, है ये आपकी बेगम? लाड आप माँ बहनों जैसे कर रहे हैं। आप यहाँ पर तफ्तीश करने आए हैं या मेरा रिश्ता खराब करने? अपना माफ करना चाचा जी, आपको अपने बच्चों पर शक है? हाँ जी, मुझे अपने दोनों बेटों पे शक है। क्या आपने इस शक का इजहार उनकी वालदा से कभी किया जी? वालदा? वो तो मर चुकी हैं। ओहो, फिर तो आपका शक कोई नहीं दूर कर सकता, क्योंकि औलाद के बारे में या सिर्फ माँ बता सकती है या फिर अल्लाह ताला। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए जनाब, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आपकी बीवी माजदा, मतलब खाली बीवी, इंतकाल फरमा चुकी हैं, तो फिर यह शक दुनिया का कोई बंदा दूर नहीं कर सकता कि बेटे आपके हैं या नहीं। ओ भाई, बेटे तो मेरे ही हैं। तो फिर मरने वाली पर शक करके उसकी रूह को क्यों तंग करते हो ओ चाचा? आप मुझे अपने थाने का नंबर दें, क्योंकि आप लोग मुझे पागल कर देंगे। तो फिर आप थाने का नंबर क्यों मांग रहे हैं? पागल खाने का मांगे। बड़ी
तेरे। मैं तलखिए हयात से घबरा के पी गया, गम की सयाहरात से शर्मा के पी गया। क्या कह रहे हैं साहब जी, पुलिस पकड़ लेगी? बकवास बंद कर रहे बेवकूफ। मैंने तुम लोगों से बात नहीं करनी बिल्कुल। क्यों साहब जी, क्या हो गया? यार खुदा खुदा करके ये फायरिंग शेयरिंग वाला केस आया था, इन माठे माठे केसों में, उसमें भी साहब ने वो रोशन और चिराग को भेज दिया। कोई बात नहीं, खुदा तो देख रहा है ना, वो तो सबका है। माफ कीजिएगा, मुझे डीएसपी साहब से मिलना है। वो तो इस वक्त गश्त पे है और हम भी तो पड़े हैं राहों में। देखिए, मेरे वालिद पर कातलाना हमला हुआ है और मुझे शक है कि वो हम पर शक करेंगे कि ये हमला हमने कराया है। तुम कहीं शेख असलम की बात तो नहीं कर रहे हो? जी जी बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सच कहते हैं सियाने, दाने दाने पे मोहर होती है। सरकार, हमारे हिस्से का दाना तो खुद चलकर हमारे पास आ गया है। बिस्मिल्लाह, बैठो 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 जी। ओए देखो, जितने बड़े अफसरों के चक्करों में पड़ोगे तुम मारे जाओगे। मामला छोटे अफसरों के साथ ही बैठ के हल हो सकता है। मैं समझा नहीं, मैं आपको बताने आया हूँ कि मेरे वालिद हाँ हम पर शक करेंगे, और किसके कहने पर, मैं ये भी आपको बताने आया। किसके कहने पर? अपनी नाम नहाद बीवी के कहने पर। वो चाहती है कि मेरे बाप को कत्ल करवा कर और हमें फांसी पर लटका कर खुद अकेली सारी जायदाद की वारिस बन जाए। ये जगह है जनाबे वाला, ये गेट है, और जिस वक्त फायरिंग हुई ये गाड़ी हमारी खड़ी थी और इस साइड पर बेगम थी और इधर मैं था। अच्छा रोशन से बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अपना शेख साहब जी, मोहतरम आप ये बताइए कि जब आप तशरीफ लाए हैं अंदर से बाहर, तो गेट उस वक्त खुला हुआ था या किसी ने खोला था? नहीं जी नहीं, वो चौकीदार खड़ा हुआ था, उसने दरवाजा खोला था। अच्छा, ये आपका सेक्रेटरी भी आपके साथ था? नहीं जी, मैं थोड़ी दूर खड़ा था और गोली बल्कि मेरे करीब से गुजरी है। जी, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 30 साल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने बच्ची के पैदाइश से पहले ही इनके वालिदैन से इनका रिश्ता मांग लिया था। क्या मतलब जी? मतलब ये कि आपकी बेटी की मतलब आपकी बीवी की इतनी उम्र लगती तो नहीं है शेख साहब? तो आप इस शादी की बात कर रहे हैं? जी जी, आपकी हाजिर शादी की, जैसे हाजिर सर्वस होती है ना जी, इस तरह। वो जी, इस शादी को तकरीबन 8 माह हुए हैं जी। जब से हमारी शादी हुई है इनके बेटे इनकी जान के दुश्मन हो गए। ये आपकी शादी आपकी अपनी रजामंदी से हुई थी या माँ बाप की मर्जी भी बीच में शामिल है? वो जी, वो इस बेचारी के आगे पीछे तो कोई है नहीं, ये बिल्कुल अकेली आई है। वही ना, ये आपका ट्रक माफ कीजिएगा, आपका टकराव आपस में कैसे हुआ था? वो साहब, वो मैं और मेरा सेक्रेटरी रोजाना सुबह बाग में वाक के लिए जाते हैं। तो एक मरतबा हम वाक के लिए गए तो ये वहाँ पे उदास और परेशान बैठी हुई थी। मेरे सेक्रेटरी ने इनकी जानिब देखा और परेशानी की वजह पूछी, तो इन्होंने निगाहें उठा के मेरी जानिब देखा और मैं दिल हार गया जी। भाई कमाल हो गया रोशन, यानी पूछा सेक्रेटरी ने और देखा इन्होंने इनकी जानिब। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, मुझे अच्छे ही ये लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है जी, ये हैं ही अच्छे अच्छे ही होना इन्होंने। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस जी, फिर क्या होना था, उसी बाग की मस्जिद में हम लोगों ने निकाह पढ़वाया और मैं इन्हें घर ले आया। माशाल्लाह, यानी एक दूसरे को अच्छी तरह समझने के बाद आपने शादी की। अच्छा मोहतरम शेख साहब, आप ये फरमाइए कि ये आपकी दूसरी शादी है? नहीं जी, ये मेरी 8वीं शादी है। लेकिन मैंने अपनी बेगम को सब कुछ सच सच बता दिया हुआ है जी। जितनी जल्दी आप जांच पड़ताल के बाद शादी करते हैं ना जी, आपकी 8वीं बनती थी।
अच्छा बीबी, आप फरमाइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? ये आपकी पहली शादी है या आपकी प्रैक्टिस भी शेख साहब जितनी है? आप तमीज से बात करें, मैं यहाँ अकेली होती हूँ, मेरे बाकी रिश्तेदार बाहर हैं। बाहर कहाँ होते हैं जी? मुल्क से बाहर। मेरे वालिद वालदा अमेरिका में सेटल हैं और बहन भाई भी वहीं होते हैं। अच्छा, तो आप अमेरिका से अकेली यहाँ आला तरीम हासिल करने के लिए आई हैं? नहीं जी, ये शादी के बाद यहाँ आई थी। अच्छा बीबी, आप ये बताइए कि आपकी इससे पहले भी शादी हुई थी? वो जी, शादी तो इस बेचारे की हुई थी, मगर सुहाग रात से पहले ही तलाक हो गई। हुई ना? यानी आपके शौहर को इतनी जल्दी पता लग गया था? क्या मतलब, क्या पता चल गया? मतलब ये कि ये तलाक क्यों हुई थी? बस नहीं हो सका गुजारा, हो गई तलाक। अच्छा, यानी गुजारा नहीं हो सका, शादी हुई आपकी अमेरिका में, शौहर के साथ आपने आना था पाकिस्तान। चलो मान लिया कि भी फ्लाइट के लेट होने की वजह से आप वहां सुहाग रात नहीं मना सके, तो रस्ते में ही गुजारा नहीं हो सका आपका। कहीं आपको भी शेख साहब की तरह गुजारा ना करने की आदत तो नहीं है? अब्बा जी को तो जी आदत है हर साल 2 साल बाद नई शादी करने की। हमने हमेशा बर्दाश्त किया और अब तो हम आदी हो चुके हैं। जनाब, आपके वालिद साहब खुश नसीब हैं। हमारी तरफ देखो, एक में ही गुजारा चल रहा है। तुम अपनी कहानी लेके बैठ जाओ। अच्छा जी, ये फरमाएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? और आप जनाब ये बताएं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हैं जी? हाँ जी, देखिए जी को जी है ना। देखें जनाब, आप अपने वालिद और सुतीली वालदा के खिलाफ पहले से रिपोर्ट दर्ज करवा दें। हाँ जी, देखिए इससे आपको बड़ा फायदा होगा। तो वैसे भी एक दूसरे का फायदा सोचना चाहिए। आप तो माशाल्लाह पैसे वाले बाप के बेटे हैं। मैं पैसे वाले बाप का बेटा हूँ। मेरे बाप की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और बहुत बड़ा बिजनेस है। अल्लाह आपका भला करे, आप फिक्र ना करें, हम आप पे बिल्कुल हर्फ नहीं आने देंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें, बस जल्दी करें। ऐसा ना हो कि वो रोशन और चिराग जाए, वो इंक्वायरी करके वापस आ जाए। आप पहले रिपोर्ट लिखवा दें, रकम ज्यादा नहीं लगेगी, ऐसे 50,000 रुपए बस। 50,000? जनाब, कातलाना हमले का केस है, कोई पीने पिलाने का केस नहीं है कि 1,500 में जान छूट जाए। मगर मैं 50,000 नहीं दे सकता। चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे से तामुन करना चाहिए। 40,000 दे देना। नहीं जी, 40 भी नहीं। 30,000 से कम नहीं होगा। और इनमें से 2-3 हजार रुपये तो हमारे पेटे पड़ता है। फिर कहते हैं कि जहरी मलक जहर उगलता है। ओ भाई, मैं 2-3 हजार भी नहीं दे सकता। ओए, इतने पैसे वाले होके इतनी मामूली रकम भी नहीं दे सकते? अगर आप समझ रहे हैं ना कि सफारत से केस हल हो जाएगा, सफारत से इस तरह के केस बिगड़ जाते हैं, मैं कह रहा हूँ। ओ भाई, पैसा मेरे बाप के पास है, हमें तो बहरहाल उन्होंने आकर रखा है। ओए, अपने बाप, अपने सगे बाप के ऊपर फायरिंग कराते हो? उठे, उठे! बच्चे, ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए थाने, वरना तुम्हें तो घसीट के लाना थाने मैंने। शेख साहब, आपके घर से कुछ मुलाजमीन को थाने ले जाना पड़ेगा जी। ज्यादा लोग नहीं जी, ये आपका गनमैन यानी चौकीदार और घर के कुछ मुलाजिम जी। ठीक है जानू, ले जाने देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जाने दे जनाब, क्या अर्ज है। आपके ये सेक्रेटरी साहब को भी हमारे साथ थाने जाना होगा जी। क्यों? सेक्रेटरी क्यों? हमें अपने सेक्रेटरी पर कोई शक नहीं। नहीं, आपको शक नहीं है ना बीबी? रोशन बता इन्हें। वो जी, कुछ लोगों पर पुलिस को भी तो शक होता है ना जी, वो इनके गिर्द तफ्तीश का दायरा घूमता है जी। जानू, आप इन्हें मना करें ना। माफ कीजिएगा, हमें अपने सेक्रेटरी पे कोई शक नहीं है। हाँ नहीं जी, जाने दे जनाब शेख साहब, हमने कौन सा जाके इनको थाने में कोई टार्चर करना है। ना 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 ना, अब वो दौर नहीं है जी। अब थाने में छितर छितर नहीं मारते सर, अब तो सीधा जी बिजली का करंट मारते हैं जी। बंदे के मुंह से झाग बाहर आ जाती है और झाग के साथ साथ सारा सच भी बाहर आ जाता है। नहीं, रोकने वाली कोई बात नहीं, आपको वहम हो रहा है। देखिए, मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई इसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक काका है ना जी, ये मसलन इसकी पतलून में जब हमने छोड़े ना चूहे और पहुंचे कर दिए नीचे से बंद, तो हमें ये कुछ बताए ना बताए, चूहों को जरूर बताएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब जी, ये तो मुझे शक्ल से ही
बड़ा तेज लगता है। बस राज जी सर। जो तुझे कहा तू वो कर, इसको लेके चल थाने, बाकियों को भी डालो। ओए चला, गनमैन को भी डालो। अंकल अंकल इनके कहने पे किया था सब कुछ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा शेख साहब, अभी तो बड़ी बकवासें निकलेंगी जनाब, अभी तो एक बकवास निकली है। मगर मैं आपको अफसोस से ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके सेक्रेटरी के साथ आपकी बेगम साहबा को भी थाने जाना पड़ेगा। घटिया औरत, तुम मेरी जान लेना चाहती थी? ले जाएं जी इस चुड़ैल को थाने। आप ना भी कहें तो अब तो लेकर जाना ही है जी। चलो चूहा प्लास, चलो उठो, इनको जीप में बिठाओ, लेडी पुलिस को फोन करो। चल चल आगे लाके चले बीबी, आप भी तेज चले। चलो भाई आओ आओ भाई। इसको छोड़ नहीं ओए, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਸ ਕਮ 2 ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੀਂ। बड़ी सीधी सी बात है शेख साहब। आप जब गाड़ी में सवार होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, आपके चौकीदार ने गेट खोला। चौकीदार से जब हमने तफ्तीश की तो हमें पता चला कि आपका सेक्रेटरी एन उस वक्त मोबाइल फोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहा था। गोली आप पर बाहर से चली, इत्तला अंदर से गई, केस बिल्कुल साफ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग ऐसे ही अपनी पुलिस को गलत करार देते हैं, बुराई करते हैं उसकी। आप अपनी तफ्तीश से लग रहे थे जैसे कि आप कोई मस्खरे हैं। लेकिन आपकी दानिश को देखकर पता चला कि आप जो कोई भी हैं अपने काम में इंतहाई पक्के हैं। मैं इसको आपका साला समझ रहा था। नहीं जी, ये सेक्रेटरी है मेरा कम वक्त मारा। वैसे अपना चाचा जी, अपनी औलाद से प्यार करना चाहिए। औलाद जैसी नेमत कहाँ मिलती है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मैं अपने दोनों बेटों से माफी मांग लूंगा और उम्रा करके पाक साफ जिंदगी बसर करूंगा। माशाअल्लाह। वैसे चाचा जी, अगर आपको अल्लाह उम्रे पे ले जाए ना जी, तो हम दोनों के लिए बड़ी खसूसी दुआ करना जी। हम दोनों इकट्ठे आईजी बनना चाहते हैं जी। जुड़वा आईजी जी। हाँ जी।